अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कंबोग गुजरांवाला से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ वो बहुत मालूमाती है और आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखकर शेयर भी करें और लोगों को ये इसका शेयर और लाइक सारा कुछ करें। आज की जो वीडियो है वो बनाने लगा हूँ मैं बवासीर के मुतल्लक। पाकिस्तान में इस वक्त बवासीर के अमराज में बेशुमार इजाफा हो रहा है। मेरे पास डेली कई मरीज़ आते हैं इस मसले के शिकार, और अक्सर लोग बवासीर के मर्ज़ के हवाले से बिल्कुल भी इल्म नहीं रखते। वो दूसरी 2-3 मर्ज़ों को बवासीर समझ के इसकी दवाई खाते रहते हैं, जिस वजह से ना तो उनके मर्ज़ का इलाज हो पाता है ना ही उन्हें फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो आपको मैं बवासीर के मुतल्लिक़ बता दूं, बवासीर 2 किस्म की होती है, बवासीर बादी और बवासीर खूनी। बादी बवासीर में मोके, गैस और पखाने वाले मकाम पर दर्द और सूजन होती है और जलन भी होती है, जबकि खूनी बवासीर में खून भी बहुत ज़्यादा आता है। इस हवाले से बेशुमार अद्वियात मैं दूसरी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो वो आप वो भी देख लें। नहीं तो कमेंट्स में जिनको नुस्खा चाहिए वो मुझे बताएं, तो मैं इस बवासीर के मतलब अच्छे नुस्खे पोस्ट कर दूंगा। अब आते हैं कि कई लोग गलती से बवासीर की बजाय बवासीर समझकर दूसरे मराज का भी बवासीर का इलाज करते हैं। इनमें 2 किस्म के मराज होते हैं। नंबर एक होता है फिशर, दूसरा होता है फिशूला। फिशर की ये अलामत है कि पखाने वाले मकाम पर कब्ज़ की वजह से आप लोग जो मरीज़ हैं वो ज़ोर लगा लगा कर पखाने वाली जगह का मुंह फट जाता है और उधर ऐसे जैसे चीरे आ जाते हैं। जो ही आप पखाना करते हैं और मिर्चें सी लगती हैं और ऐसे लगता है कि जैसे इस पखाने वाली मकाम पर को तेज़ाब गिर गया है या कोई इतनी ज़्यादा तेज़ मिर्चें लगा दी गई हैं। इसी तरह जब फिशर के मरीज़ पखाना करने बैठते हैं उस वक़्त तकलीफ़ तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ जब वैसे भी कुर्सी पे या गाड़ी में या कहीं भी बैठते हैं उस वक़्त भी इंसान बैठ नहीं सकता और पखाने वाली मकाम पर ऐसे फ़ील होता है जैसे मेख या कील या कोई चीज़ गड़ी हुई हो। तो मरीज़ हर वक़्त तड़पता रहता है। ये है फिशर। अब कई लोग फिशर का समझ नहीं होता है फिशूला। पखाने वाली मकाम पर एक फोड़ा सा बन जाता है जिसे दबाने से रेशा निकलता है या खून निकलता है। 2-4 दिन के लिए आराम आ जाता है, लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद उधर फिर दोबारा रेशा बन जाता है। ये फिशर नहीं है, ये फिशूला है, जिसे उर्दू में बगंदर फोड़ा कहते हैं। इसका इलाज अलग है, फिशर का इलाज अलग है, बवासीर खूनी का इलाज अलग है, बवासीर बादी का इलाज अलग है। तो इसलिए ये अलामात, ये चीज़ें आप ख़ुद देखकर सजेस्ट करें, क्योंकि कुछ लोग शर्म की वजह से मरीज़ जो होते हैं वो मुआलिज को अपनी जो है ये पखाने वाला मकाम दिखाने से शर्म करते हैं, इसलिए उनका इलाज नहीं सही हो पाता। कईयों को फिशर होती है, वो बवासीर का इलाज करते रहते हैं, जिस वजह से उनको आराम नहीं आता और तकलीफ़ होती रहती है। इसी तरह किसी को फिशूला होता है, वो फिशर समझ के इलाज करते हैं उसका इलाज। इसलिए जब तक आपको मर्ज़ का सही नहीं पता होगा उसका इलाज नहीं होगा। तो ये वीडियो आपको तफसील में इसीलिए बता दी है कि आप लोग मर्ज़ को समझ सकें और उसके मुताबिक इलाज करा सकें। अगर ये वीडियो आप टिकटॉक पर देख रहे हैं तो कमेंट्स में बताएं, तो मैं उधर कमेंट्स में मौके पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी इसके इलाज की वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, मज़ीद बना दूंगा। तो दुआओं में याद रखें, इस वीडियो को शेयर लाजमी करना। तो अल्लाह हाफिज़।